उत्तर कोरिया फिर मचाने वाला है दुनिया में कोहराम। समुद्र में फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका को दे दिया सबसे बड़ा झटका। हथियारों के जखीरों में तानाशाह शासक ने शामिल किया एक और खतरनाक वेपन। दोस्तों, उत्तर कोरिया की तानाशाही को कौन नहीं जानता, और वो एकमात्र ऐसा देश है जो ना ही किसी देश की सुनता है और ना ही किसी की भी फिक्र करता है। उसे तो बस खुद से मतलब है। वो जो चाहे जब चाहे करता रहता है, और हथियारों के बारे में तो इसके क्या ही कहने। दोस्तों, उत्तर कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है। उसने दुनिया में कोहराम मचाने वाला ऐसा कांड कर दिया है कि अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों, आपको हम सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने बताया कि उत्तर कोरिया ने हथियारों का परीक्षण जारी रखते हुए मंगलवार को समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दोस्तों, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि मिसाइल का परीक्षण ऐसे वक्त में हुआ जब कुछ घंटों पहले अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर कूटनीति बहाल करने की अपनी पेशकश दोहराई। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इस वजह से एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने अभी यह नहीं बताया कि यह किस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल थी या कितनी दूर गई। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेना बारीकी से लॉन्च का विश्लेषण कर रही है। लेकिन जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने कहा कि उनकी देश की शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जी हाँ दोस्तों, जापान के तटरक्षक बल ने जहाजों की सुरक्षा के लिए एक परामर्श जारी किया, लेकिन अभी यह नहीं बताया कि मिसाइल कहां गिरी। सितंबर से हथियारों का परीक्षण तेज कर रहा है उत्तर कोरिया। दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति कार्यालय इस परीक्षण पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि दक्षिण कोरिया की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया उत्तर कोरिया को आक्रोशित कर सकती है। उत्तर कोरिया सियोल पर उसके हथियार परीक्षणों की निंदा करने, जबकि अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है। उत्तर कोरिया ने कई महीनों बाद सितंबर में अपने हथियारों का परीक्षण तेज कर दिया। उसने दक्षिण कोरिया को सशर्त शांति वार्ता का प्रस्ताव भी दिया था। परमाणु वार्ता कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत सुंग किम का प्योंगयांग के साथ वार्ता बहाल करने की संभावनाओं पर सियोल में अमेरिका के सहयोगियों के साथ वार्ता करने का कार्यक्रम है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु वार्ता 2 साल से अधिक समय से रुकी हुई है। सुंग किम ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, अमेरिका वार्ता बहाल करने के लिए लगातार प्योंगयांग से संपर्क कर रहा है। हमारी मंशा पहले की तरह है। हम लोकतांत्रिक कोरिया गणराज्य के प्रति कोई शत्रुपूर्ण मंशा नहीं रखते हैं और हम बिना शर्तों के बैठक करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वार्ता के लिए तैयार रहने के बावजूद हमारी उत्तर कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक नव विकसित विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में किया गया है उसका 4था मिसाइल परीक्षण है। उत्तर कोरिया ने करीब 6 महीने बाद सितंबर में एक बार फिर मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिया था। हालांकि वह दक्षिण कोरिया के साथ कुछ शर्तों पर बातचीत जरूर करने को तैयार है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंधों में ढील और अन्य रियायतें देने के लिए राजी कर पाए। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा कि विमान रोधी मिसाइल परीक्षण विमान रोधी मिसाइल प्रणाली के विभिन्न संभावित अध्ययन एवं विकास की दिशा में बहुत व्यावहारिक महत्व रखता है। दोस्तों, KCNA ने कहा कि परीक्षण का लक्ष्य लॉन्चर, रडार और युद्ध कमांड वाहन के संचालन की व्यावहारिकता के साथ साथ मिसाइल की युद्ध क्षमता की पुष्टि करना था। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका आमतौर पर उत्तर कोरियाई मिसाइल के परीक्षण के तुरंत बाद सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन इस परीक्षण के संबंध में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। यह दर्शाता है कि यह कोई प्रमुख परीक्षण नहीं था।
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शांति स्थापित करने के लिए अक्टूबर के शुरू में दक्षिण कोरिया के साथ हॉटलाइन बहाल करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने वार्ता के अमेरिकी प्रस्ताव को यह कहकर फिर से ठुकरा दिया कि यह उत्तर कोरिया के खिलाफ शत्रुता को छुपाने का अमेरिका का कुटिल तरीका है। उन्होंने एक बार फिर दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और अन्य घटनाक्रम के लिए अपने दोहरे व्यवहार के दृष्टिकोण और शत्रुतापूर्ण नजरिए को छोड़ने की मांग की थी। वहीं दक्षिण कोरिया ने कहा था कि वह कई लंबित मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक हॉटलाइन की बहाली को तैयार है। नॉर्थ कोरिया पर की गई थी इमरजेंसी मीटिंग। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के हालिया परीक्षणों को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अनुरोध पर एक आपात बैठक भी बुलाई थी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने बताया था कि किम ने अपने देश की संसद में कहा कि 1 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी सीमा पर हॉटलाइन को बहाल करने से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोरियाई लोगों की इच्छा पूरी होगी। दोस्तों आपको ये जानकारी हम दे दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने यह बात स्पष्ट करके कहा था कि वह अक्टूबर की शुरुआत में ही दक्षिण कोरिया के साथ हॉटलाइन बहाल करेंगे। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम के हवाले से कहा था कि इस कदम का लक्ष्य दोनों देशों के बीच शांति की कोरियाई लोगों की इच्छा को पूरा करना है। किम के इस बयान से एक ही दिन पहले उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस पर KCNA ने कहा कि किम ने यह बयान देने के साथ ही दक्षिण कोरिया से अपील की कि वह अपने अनुचित दोहरे व्यवहार और शत्रुतापूर्ण नीतियों को त्याग दे। किम ने यह भी कहा कि अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियां और सैन्य खतरे अब भी बने हुए हैं। उसका वार्ता का हालिया प्रस्ताव केवल इस शत्रुता को छुपाने की कोशिश है। इस पर कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंधों में ढील और अन्य रियायतें देने के लिए राजी कर पाए। दोस्तों वहीं दक्षिण कोरिया ने पड़ोसी देश की तरफ से आए उस बयान का स्वागत किया जिसमें कहा गया था कि वो वार्ता शुरू करने का इच्छुक है। किम जोंग का बयान उस समय आया जब उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया से अपील की थी कि दोनों देश अपनी दुश्मनी की नीति को त्याग दें। दोस्तों आपको बता दें कि किम ने कहा था कि अगर 1950 से 1953 से जारी कोरियाई युद्ध को खत्म करने के लिए औपचारिक वार्ता का आयोजन होता है तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया को उनके देश के लिए दोहरे मापदंडों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परमाणु हथियारों के लिए उत्तर कोरिया की बढ़ती भूख ने इस मसले को उलझा कर रख दिया है। किम जोंग की बहन किम यो जोंग की तरफ से इस पर टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा था कि सही रवैया और अपक्षपाती व्यवहार ही नॉर्थ और साउथ कोरिया के रिश्तों को मजबूत कर सकता है। किम जोंग उन ने अमेरिका की तरफ से की गई बातचीत की पेशकश को महज दिखावा करार दिया है। हॉटलाइन बहाल होने के बाद दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों में शांति आएगी। दोस्तों किम ने देश की संसद को संबोधित किया था। यहाँ पर उन्होंने अमेरिका पर दुश्मनी बढ़ाने का आरोप लगाया था। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच फरवरी 2019 से कोई वार्ता नहीं हुई है। उस समय हनोई सम्मेलन में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन से मुलाकात की थी। मीटिंग तब हुई थी जब नॉर्थ कोरिया ने अपने सभी परमाणु हथियारों को त्यागने का वादा किया था और उसने बदले में खुद पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि उत्तर कोरिया की ये हथियारों की भूख कब शांत होगी? वो जिस तरह से अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है इससे तो बस यही पता लगा जा सकता है कि उत्तर कोरिया बस दुनिया में अपनी शक्ति का ही परामर्श करना चाहता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।